और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला। अगले चुनाव में साफ हो जाएगी सपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया। बबुआ 12 बजे उठते हैं, सपा गरीबों का शोषण करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। पिछले दिनों अखिलेश यादव के बयानों पर राजनीति खूब गर्माती रही। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को लेकर अखिलेश यादव के दिए गए बयान कहां से आए गए थे, हमने चवन्नी से रुपया बना दिया फिर भी छोड़कर चले गए, पर राजनीति खासी गर्म है। सपा और कांग्रेस के बीच इस मामले को लेकर विवाद गहराता रहा। अब अखिलेश यादव के हमारे परिवार में सभी लोग सांसद हैं बयान पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से समाजवादी पार्टी बनी हुई है। सीएम योगी ने दावा किया कि जनता अगले चुनाव में सपा को हमेशा के लिए साफ कर देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत कार्यरत मिड डे मील रसोइयों के सम्मान के लिए लखनऊ में आयोजित समारोह में विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने प्रदेश के 3,54,000 रसोइयों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान करते हुए कैशलेस चिकित्सा कार्ड का वितरण किया। साथ ही रसोइयों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूपी सरकार के बीच 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सीएम योगी ने रसोइयों को इस सुविधा का लाभ देते हुए इस रक्षाबंधन का उपहार करार दिया। सीएम योगी ने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने कहा कि आज आपने समाजवादी पार्टी के मुखिया बबुआ का बयान पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं, इसलिए तो सपा बनी हुई है। हमने कहा कि जनता अगले चुनाव में सपा को हमेशा के लिए साफी कर देगी। कि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए ही। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था। गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। प्रदेश विकास ठप था, विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रदेश के पास कुछ था ही नहीं। आज आप देखते होंगे, कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है। अब नहीं छेड़ सकता। एक सुरक्षा की गारंटी आधी आबादी को, दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त यूपी, तो विकास हो रहा है। अब स्कूल अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वे लोग कर नहीं पाए थे लेकिन आक्षेप जरूर लगाते हैं। आज मैं देख रहा था, जब मैं आ रहा था प्रदर्शनी लगी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे, यानी आंगनवाड़ी बाल वाटिका में भी पढ़ने वाले बच्चे, अक्षर ज्ञान उनको है। वाक्य विन्यास कैसे होता है, ये निपुण भारत अभियान की सफलता को बताता है। अब ये केवल तीसरी क्लास तक नहीं बल्कि 5वीं क्लास तक सीधे आगे बढ़ रहा है। 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे अब कुछ नए अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले उनकी यूनिफॉर्म कैसे लगती थी, बहुत खराब, और अब तो 2 यूनिफॉर्म हर बच्चे को उपलब्ध करवाई जा रहे हैं। बैग दिया जा रहा है, बॉक्स दिया जा रहा है, जूते मोजे बच्चों को उपलब्ध करवाए गए हैं। हर बच्चे के लिए साल भर में स्वेटर की व्यवस्था भी है। अब कोई गरीब का बच्चा सर्दियों में, भीषण सर्दी में ठिठुरते हुए स्कूल में नहीं आएगा, बल्कि स्वेटर पहनकर के स्कूल में गरीब का बच्चा भी आएगा।